दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी आपकी भावनाओं के कंट्रोल में है? कभी गुस्सा आपको हरा देता है, कभी डर आपको रोक देता है, और कभी दुख आपकी एनर्जी खत्म कर देता है। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हमारी इमोशंस ही हमारी डिसीजंस, हमारी हैबिट्स और हमारी पूरी लाइफ को चलाती हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास ऐसा फार्मूला हो जिससे आप अपनी इमोशंस को मास्टर कर पाएं, उन्हें समझ सकें और उनका कंट्रोल अपने हाथ में ले सकें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं मास्टर योर इमोशंस नाम की पावरफुल किताब के बारे में, जो हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाती है कि कैसे हम अपनी सोच, अपने माइंडसेट और अपनी आदतों के जरिए अपने इमोशंस को बदल सकते हैं। यह किताब कोई भारी फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जिसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लाइफ चेंजिंग जर्नी की। सोचिए, आपने सुबह नींद से उठते ही एक मैसेज देखा और आपका मूड खराब हो गया। अब पूरा दिन वही मूड आपके डिसीजंस, आपके काम और आपके रिश्तों को इन्फ्लुएंस करता है। यही है इमोशंस की ताकत। वे केवल हमारे अंदर की फीलिंग्स नहीं है, बल्कि वे हमारी एक्शंस और पूरी आइडेंटिटी को शेप करते हैं। इस किताब का पहला सबक है, हमारी जिंदगी इमोशंस ड्रिवन है। सक्सेस और फेलियर केवल स्किल्स या नॉलेज से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम अपनी इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं। अगर गुस्सा, डर या उदासी आपके डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन अगर आप कामनेस, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी से डिसीजंस लेंगे, तो आपकी लाइफ कंप्लीटली अलग दिशा में जाएगी। लेखक बताते हैं कि इमोशंस हमारे विचारों और बिलीव्स का रिजल्ट होते हैं। जैसे अगर आप मानते हैं कि दुनिया अनफेयर है, तो छोटी सी परेशानी भी आपको परेशान कर देगी। लेकिन अगर आप मानते हैं कि हर चुनौती ग्रोथ का चांस है, तो वह सिचुएशन आपको इंस्पायर करेगी। यह किताब हमें यह सिखाती है कि इमोशंस को दबाना नहीं है, उन्हें समझना और ट्रांसफॉर्म करना है। क्योंकि इमोशंस दुश्मन नहीं हैं, वे सिग्नल्स हैं। नेगेटिव इमोशंस आपको बताते हैं कि कुछ बदलने की जरूरत है, जबकि पॉजिटिव इमोशंस बताते हैं कि आप सही दिशा में हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा टेकअवे यह है, आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं हैं। आपके पास पावर है उन्हें मास्टर करने की, और जब आप इमोशंस मास्टर कर लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी मास्टर कर लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी भावनाएं आती कहां से हैं? क्यों कभी छोटी सी बात हमें बहुत खुश कर देती है और कभी बड़ी उपलब्धि भी खाली सी लगती है? इसका जवाब छुपा है हमारी सोच, हमारे बिलीव्स और हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस में। लेखक बताते हैं कि इमोशंस दो मुख्य सोर्सेस से आते हैं, हमारे विचार और हमारी व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन। मतलब कोई घटना अपने आप में ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव, उसकी मीनिंग हम खुद अपने दिमाग से तय करते हैं। उदाहरण के लिए, बारिश होने पर किसान खुश होगा क्योंकि उसकी फसल पनपेगी। वही कोई शादी का आयोजन करने वाला इंसान परेशान होगा क्योंकि उसका फंक्शन खराब हो सकता है। सिचुएशन वही है, लेकिन इमोशंस अलग अलग हैं। यानी हमारी भावनाएं बाहरी सर्कमस्टेंसेस से कम और हमारी अंदरूनी सोच से ज्यादा बनती हैं। यही कारण है कि दो लोग एक ही घटना पर बिल्कुल अलग रिएक्शन देते हैं। एक और रूट है पास्ट कंडीशनिंग। जब हम बार बार किसी थॉट या हैबिट को रिपीट करते हैं, तो हमारा दिमाग उस पर मजबूत इमोशनल पैटर्न बना लेता है। जैसे अगर आपको बचपन में हर गलती पर डांटा गया था, तो आज भी छोटी सी गलती गिल्ट और डर पैदा करेगी। लेकिन अगर आपको कोशिश के लिए अप्रिशिएट किया गया था, तो चैलेंजेस आपके लिए एक्साइटमेंट लाएंगे। किताब बताती है कि इमोशंस का रियल रूट है हमारी परसेप्शन। अगर परसेप्शन बदल दी जाए, तो भावनाएं भी बदल जाती हैं। नेगेटिव इमोशन इज इक्वल टू गलत इंटरप्रिटेशन, पॉजिटिव इमोशन इज इक्वल टू एम्पावरिंग इंटरप्रिटेशन। इसलिए पहला कदम है अवेयरनेस। जब भी आप कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन महसूस करें, खुद से पूछें कि ये इमोशन कहां से आया, क्या ये सच्चाई है या सिर्फ मेरी सोच का रिजल्ट है। हम सबकी जिंदगी में कुछ खास बटन्स होते हैं, जिन्हें अगर कोई दबा दे, तो हमारे अंदर तुरंत गुस्सा, दुख या खुशी जाग जाती है। इन्हें ही कहते हैं इमोशनल ट्रिगर्स। लेखक बताते हैं कि ट्रिगर्स दो तरह के हो सकते हैं, बाहरी या भीतरी। बाहरी ट्रिगर्स होते हैं लोग, सिचुएशंस या वर्ड्स, जैसे किसी का आपको क्रिटिसाइज करना, ट्रैफिक में फंस जाना या किसी दोस्त का इग्नोर करना। भीतरी ट्रिगर्स होते हैं आपकी खुद की बिलीव्स, फियर्स और इनसिक्योरिटीज, जैसे मैं काफी अच्छा नहीं हूं या लोग मुझे पसंद नहीं करते। ये बिलीव्स छोटे छोटे इंसिडेंट्स को भी बड़ा बना देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके अंदर बचपन से ये बिलीफ बैठा है कि लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, तो कोई आपकी बात काटेगा तो आप तुरंत इनसिक्योर और डिफेंसिव हो जाएंगे, जबकि वही बात किसी कॉन्फिडेंट इंसान को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगी। ट्रिगर्स का मतलब ये नहीं कि वो हमें कंट्रोल करें, असल पावर हमारे हाथ में है। जब भी कोई ट्रिगर एक्टिवेट होता है, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं।
ऑटो पायलट रिएक्शन देना, जैसे गुस्सा करना, झगड़ना या दुखी हो जाना। रुकना और अवेयर रिस्पॉन्स देना कि क्या ये ट्रिगर असल में इतना बड़ा है या ये सिर्फ मेरी सोच है। किताब कहती है कि ट्रिगर को समझ लेना ही 50% सॉल्यूशन है। अगर आप जान लेते हैं कि कौन सी बातें आपको बार बार डिस्टर्ब करती है, तो आप उनके लिए मेंटली तैयार रहेंगे। धीरे धीरे आप ट्रिगर को अपना टीचर बना सकते हैं, दुश्मन नहीं। नकारात्मक भावनाएं जैसे गुस्सा, डर, ईर्ष्या, दुख या असुरक्षा इंसानी अनुभव का हिस्सा हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब हम इन्हें खुद पर हावी होने देते हैं। मास्टर योर इमोशंस बताती है कि नेगेटिव इमोशंस हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए आते हैं। सबसे पहली चीज है अवेयरनेस। जब भी आप गुस्से में हैं या बहुत दुखी हैं, तो तुरंत खुद से पूछिए कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों। ज्यादातर लोग सीधा रिएक्शन देते हैं, चिल्लाना, लड़ना या खुद को दोष देना। लेकिन अगर आप पॉज लेते हैं, तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करने का पहला कदम उठा लेते हैं। दूसरा स्टेप है रीफ्रेमिंग, मतलब अपनी नेगेटिव थिंकिंग को नए नजरिए से देखना। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई इंसल्ट करे, तो उसे पर्सनल अटैक मानने के बजाय ये सोचें कि शायद सामने वाला खुद फ्रस्ट्रेटेड है। इससे आपकी एनर्जी बचती है और आप शांत रहते हैं। तीसरा स्टेप है एक्सेप्टेंस। नेगेटिव इमोशंस को दबाने से वे और मजबूत हो जाते हैं। जैसे अगर आप बार बार सोचते हो मुझे डर नहीं लगना चाहिए, तो डर और बढ़ता है। लेकिन अगर आप कहते हो हाँ मुझे डर लग रहा है, लेकिन ये फीलिंग टेम्परेरी है, तो वो धीरे धीरे कम हो जाता है। लेखक बताते हैं कि हर नेगेटिव इमोशन अपने साथ एक मैसेज लाता है। गुस्सा कहता है कि आपके वैल्यूज को किसी ने चैलेंज किया है। डर कहता है कि आपको प्रिपेयर होने की जरूरत है। दुख कहता है कि आपको हीलिंग चाहिए। ईर्ष्या कहती है कि आप भी वो चाहते हैं जो दूसरे के पास है और इसके लिए मेहनत करनी होगी। जब आप इन मैसेजेस को समझ लेते हैं, तो नेगेटिव इमोशंस आपको डिस्ट्रॉय नहीं करते, बल्कि गाइड करने लगते हैं। सकारात्मक भावनाएं जैसे खुशी, कृतज्ञता, आशा और प्यार हमारी जिंदगी की असली ऊर्जा है। ये हमें सिर्फ अच्छा महसूस नहीं कराती, बल्कि हमारी सोच, फैसले और रिश्तों को भी गहराई से बदल देती हैं। किताब मास्टर योर इमोशंस कहती है कि पॉजिटिव इमोशंस आपकी मानसिकता को एक्सपैंड करते हैं। नेगेटिव इमोशंस हमारी सोच को छोटा कर देते हैं। जब आप डर में होते हैं, तो आपका ध्यान सिर्फ सर्वाइवल पर होता है। लेकिन जब आप खुशी, ग्रैटिट्यूड या एक्साइटमेंट में होते हैं, तो आप क्रिएटिव बनते हैं, रिस्क लेने लगते हैं और अपॉर्चुनिटीज देख पाते हैं। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, ये एक सबसे पावरफुल इमोशन है। जब आप रोज 2 मिनट भी उन चीजों को याद करते हैं जो आपके पास हैं, तो आपका फोकस कमी से हटके अबंडेंस पर चला जाता है। रिसर्च भी बताती है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले लोग ज्यादा खुश, कॉन्फिडेंट और रिजिलियंट होते हैं। लव और कंपैशन, जब आप दूसरों के लिए एम्पैथी और केयर महसूस करते हैं, तो आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। ये फीलिंग्स आपको अकेलेपन से बचाती हैं और सोशल सपोर्ट देती हैं। होप और ऑप्टिमिज्म, ये आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने का करेज देते हैं। ऑप्टिमिस्टिक लोग प्रॉब्लम्स को परमानेंट नहीं मानते, बल्कि टेम्परेरी चैलेंज समझते हैं। लेखक कहते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस को इंटेंशनली क्रिएट करना पड़ता है। ये अपने आप हर दिन नहीं आते। आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, इंस्पायरिंग लोगों से जुड़ सकते हैं या छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट कर सकते हैं। जिंदगी कभी भी पूरी तरह स्मूथ नहीं होती। हर किसी को फेलियर्स, रिजेक्शन, हार्ट ब्रेक या अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इन चैलेंजेस से कैसे निपटते हैं। यही आपकी इमोशनल रेजिलियंस कहलाती है, यानी गिरने के बाद फिर से उठने की ताकत। लेखक कहते हैं कि रेजिलियंस का मतलब नेगेटिव इमोशंस को दबाना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें एक्नॉलेज करना, उनसे सीखना और फिर आगे बढ़ना। जब आप किसी प्रॉब्लम को सिर्फ प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, तो आप मजबूत बनते हैं। बाउंस बैक फॉर्मूला, एक्सेप्ट रियलिटी, मुश्किल को डिनाई मत कीजिए, जो है उसे मानिए। एक्सेप्टेंस ही हीलिंग की शुरुआत है। रीफ्रेम द सिचुएशन, हर फेलियर को सीखने का मौका मानिए। सोचिए, ये मुझे क्या सिखा रहा है। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, जो आपके कंट्रोल में है वहीं एनर्जी लगाइए, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम, दोस्तों, मेंटर्स या परिवार से हेल्प लीजिए, अकेले सब झेलने की जरूरत नहीं। सेल्फ केयर एज फ्यूल, पर्याप्त नींद, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और हॉबीज आपको मेंटल रिचार्ज देते हैं। रिसर्च कहती है कि रिजिलियंट लोग स्ट्रेस को एंड नहीं, बल्कि प्रोसेस समझते हैं। वे जानते हैं कि टफ टाइम्स आते हैं और जाते भी हैं। यही पर्सपेक्टिव उन्हें काम और होपफुल रखता है।
कहानी की तरह सोचिए, अगर हर हीरो को कभी भी मुश्किल ना आती तो उसकी स्टोरी इंस्पायरिंग नहीं होती। वैसे ही आपकी जिंदगी की स्ट्रगल्स आपको गिराने नहीं आई, बल्कि आपको शेप करने आई हैं। किसी भी स्किल की तरह इमोशंस पर मास्टरी भी एक बार में नहीं आती, ये छोटे छोटे डेली हैबिट से बनती है। अगर आप हर दिन हेल्दी इमोशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग नेचुरली शांत, रिजिलियंट और पॉजिटिव बन जाता है। लेखक बताते हैं कि इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए वन टाइम एफर्ट नहीं, बल्कि सस्टेनेबल हैबिट्स चाहिए। की इमोशनल हैबिट्स, डेली अवेयरनेस प्रैक्टिस। दिन में कुछ मिनट रुककर खुद से पूछें कि मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं, क्यों। अवेयरनेस ही कंट्रोल का पहला स्टेप है। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ग्रैटिट्यूड नेगेटिव इमोशंस को डिसॉल्व करके माइंड को अपलिफ्ट करता है। रीफ्रेमिंग नेगेटिव थॉट्स, जब भी दिमाग में मैं नहीं कर सकता जैसा थॉट आए, उसे रिप्लेस कीजिए मैं ट्राई कर सकता हूं। ये न्यूरल पैटर्न्स को बदलता है। विजुअलाइजेशन ऑफ कामनेस, सुबह या रात को कुछ मिनट इमेजिन कीजिए कि आप काम, कॉन्फिडेंट और बैलेंस्ड हैं। विजुअलाइजेशन ब्रेन को नए इमोशनल पाथवे सिखाता है। हेल्दी लाइफस्टाइल एंकर्स, पर्याप्त नींद, न्यूट्रिशियस खाना, मेडिटेशन और फिजिकल एक्टिविटी इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इमोशनल फाउंडेशन। पॉज बिफोर रिएक्टिंग, जब भी कोई ट्रिगर मिले तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। 5 से 10 सेकंड रुकिए, डीप ब्रीथ लीजिए, फिर रिस्पॉन्ड कीजिए। यह प्रैक्टिस धीरे धीरे परमानेंट हैबिट बन जाती है। कंसिस्टेंट रिफ्लेक्शन, हफ्ते में एक बार एनालाइज कीजिए कि आपने इमोशंस को कैसे हैंडल किया, कहां आप बेटर कर सकते हैं। यह प्रोसेस आपको कंटिन्यूसली इंप्रूव करता है। याद रखिए, जैसे मसल्स वर्कआउट से स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही इमोशनल मसल्स डेली हैबिट से मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, यही थे मास्टर योर इमोशंस के सबसे गहरे सबक। इस किताब ने हमें सिखाया कि भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं, अगर हम उन्हें समझना और सही दिशा देना सीख जाएं। हमने जाना कि हमारी इमोशंस की जड़ें हमारे बिलीफ्स और थॉट्स में छिपी हैं, कि कैसे ट्रिगर्स हमें कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अवेयरनेस न रखें, और कैसे नेगेटिव इमोशंस को रीफ्रेमिंग और सेल्फ अवेयरनेस से पॉजिटिव एनर्जी में बदला जा सकता है। पॉजिटिव इमोशंस ग्रैटिट्यूड, लव और काइंडनेस से मल्टीप्लाई होती हैं, और रेजिलियंस हमें हर मुश्किल से बाउंस बैक करने की ताकत देती हैं। और सबसे बड़ी बात, इमोशनल मास्टरी एक बार का काम नहीं, बल्कि डेली इमोशनल हैबिट्स का नतीजा है। अब सवाल यह है कि क्या आप अपने इमोशंस के गुलाम बने रहेंगे या उन्हें मास्टर करके अपनी जिंदगी के लीडर बनेंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए आई चूज टू मास्टर माई इमोशंस, ताकि आपका कमिटमेंट और भी मजबूत बने। और हाँ, अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगले विजडम की डोज सबसे पहले आपको मिले। याद रखिए, आप अपनी दुनिया तभी बदल सकते हैं जब आप अपने इमोशंस को बदलना सीख जाएं।